हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हम हमारी राजस्थान जीके की क्लास को करते हैं। जहाँ पर हमने कल छोड़ा था ना, उसी से आगे की आज हमारी क्लास होने वाली है। तो आज हम अरावली महासमुंद के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि अरावली महासमुंद क्या है। तो इसका निर्माण विभिन्न मोड़ों के द्वारा हुआ है। यानी जो अरावली महासमुंद है ना, इसका निर्माण बहुत ही विभिन्न मोड़ों के द्वारा हुआ है तथा इसे फाइलासाइट्स और क्वार्टन चट्टानों से मिलती है तथा इसमें फाइलाइट्स और क्वार्टज चट्टानें मिलती हैं। तो आप किससे यह पूछ लिया जाए जो अरावली महासमुंद है उसके अंदर कौन कौन सी चट्टानें मिलती हैं, तो उसके अंदर एक तो हमारा हो जाएगा फाइलाइट्स और फिर अगली हो हमारा हो जाएगा क्वार्टज। ये चट्टानें यहाँ पर मिलती है। उसके बाद है अरावली सुपर ग्रुप को दो भागों में विभाजित करते हैं। जो अरावली सुपर ग्रुप है ना, उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। तो वे दो भाग कौन कौन से हैं उन पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो हमारा हो जाएगा जाडौल महासमुंद है और एक हमारा हो जाएगा उदयपुर महासमुंद है। यानी एक तो जाडौल महासमुंद हो गया और एक उदयपुर महासमुंद हो गया। तो जाडौल महासमुंद है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलती है या फिर वहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें हैं जहाँ उसकी प्रधानता है, तो उसके अंदर एक तो हो जाएगा फाइलाइट्स एवं क्वार्टज चट्टानों की प्रधानता है। जो हमारा जाडौल महासमुंद है ना, उसके अंदर फाइलाइट्स और क्वार्टज चट्टानों की प्रधानता है। उसके बाद है अगला है हमारा उदयपुर महासमुंद है। जो उदयपुर महासमुंद है ना हमारा, वह है एक तो हमारा फाइलाइट्स हो गया, एक मार्बल हो गया, एक लाइमस्टोन हो गया, फिर एक माइकासिस चट्टानों की प्रधानता हो गई। जो हमारा उदयपुर महासमुंद है ना, उसके अंदर फाइलाइट्स हो गया, मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया तथा माइकासिस चट्टानों की प्रधानता हो गई। तो उसके बाद है अगला है हमारा दिल्ली महासमुंद है। अगला है हमारा क्या है, दिल्ली महासमुंद है, दिल्ली सुपर ग्रुप। तो यह क्या है, यह राजस्थान में सर्वाधिक विस्तारित है। इसकी शुरुआत दिल्ली से गुजरात तक है। यानी ये जो हमारा दिल्ली महासमुंद है ना, यह राजस्थान में सर्वाधिक विस्तारित है तथा इसकी शुरुआत दिल्ली से गुजरात तक है। अगला है अजमेर तथा पश्चिमी पहाड़ियों का निर्माण इसी के अंतर्गत हुआ है। यानी जो अजमेर और पश्चिम की पहाड़ियाँ हैं ना, जो उसका निर्माण है ना, वो इसी के अंतर्गत हुआ है। यानी इसका निर्माण भी दिल्ली महासमुंद के कारण हुआ है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हमारी नेक्स्ट स्लाइड यह है कि दिल्ली समूह ग्रुप को 3 विभागों में विभाजित किया गया है। जो दिल्ली समूह ग्रुप है ना, उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो उसको हो जाएगा 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा हो गया, एक तो हो गया रायलो समूह है। क्या हो गया, रायलो समूह है, यानी रायोल सीरीज। इसका क्या हो जाएगा, यह देहली ग्रुप के समांतर ही चलता है। यानी यह देहली जो ग्रुप है ना, उसी के समांतर चलता है तथा इसके अंतर्गत क्वार्टज मार्बल, यानी इसके अंतर्गत आपका क्वार्टज मार्बल यानी मकराना, जिला, डीडवाना, कुचामन सेल पाई जाती है। यानी यहाँ पर है मकराना के अंदर जो जिला डीडवाना और कुचामन के अंदर है, इसके अंतर्गत क्वार्टज मार्बल पाया जाता है जो कि रायलो समूह का है। यह दिल्ली ग्रुप के समांतर ही चलता है। अगला है अलवर समूह है। अलवर समूह क्या है, यह अलवर तथा खेरथल तथा बहरौर के आसपास की पहाड़ियों के रूप में विस्तारित है। अलवर समूह क्या हो गया, ये अलवर तथा खेरथल तथा बहरौर के आसपास पहाड़ियों के रूप में विस्तारित है। अगला है अलवर समूह में अलवर समूह के उत्तरी भाग से रायलो समूह विसंगत विगल होता है। यानी जो अलवर समूह के जो उत्तरी भाग से रायलो समूह विसंगत विलंग होता है। अगला हो गया अजबगढ़ समूह है। यानी अजबगढ़ समूह का क्या हो गया, किशनगढ़ अजमेर के आसपास नेफेलाइस यानी साइनाइट चट्टानें मिलती है तथा एरियनपुर पाली का ग्रेनाइट भी इसी के अंतर्गत आता है। यानी क्या हो गया, किशनगढ़ अजमेर के आसपास नेफेलाइन या फिर साइनाइट चट्टानें मिलती है तथा एरियनपुरा पाली का ग्रेनाइट भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया दिल्ली सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप की जो संरचना और विभेदन तथा विवर्तनिक संरचनाएं भिन्न है। यानी जो दिल्ली सुपर ग्रुप और
अरावली सुपर ग्रुप की संरचना विभेदन तथा विवर्तनिक संरचनाएं भिन्न है। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही रहने वाली है और आपको जो इसकी अगली क्लास है वो आपको कल मिलने वाली है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।